प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण से बिहार बोर्ड में 20 नंबर का सवाल आता है। प्रश्नावली है 4.1। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसको क्या करना है, तो a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको a + b के होल स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इससे तोड़ने से पहले कुछ हम बात समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ कहता है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कब होगा, जब इस समीकरण को तोड़ेंगे तो हमारा जो रूप होना चाहिए, व्यापक रूप ऐसा होना चाहिए। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। जब इस रूप में आ जाएगा समीकरण तोड़ के, तो वो द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, नाम में है इसका द्विघात। द्वि माने दो, ठीक है, और घात माने हो गया घात, मतलब जिसका घात 2 हो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इस रूप में आना चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे a बराबर नॉट 0 हो और b बराबर 0 हो और c बराबर 0 हो, तो इस स्थिति में क्या होगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। यानी b का मान जब 0 आए तो पर भी, c पर का मान यदि 0 आए फिर भी, या a 0 के बराबर नहीं हो, तब उस स्थिति में जो है द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ रहेगा 2x² + 7। तो इसमें क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसमें देख रहे हैं कि a के जगह पे तो यहाँ 2x² है, लेकिन b का मान हमको पता नहीं है। इसका मतलब b का मान 0 होगा। तो b का जब मान 0 होगा, ये तो c का मान है, तो b का मान 0 होगा, तो कहिएगा कि ये द्विघात समीकरण होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल होगा, ये द्विघात समीकरण होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ x² है प्लस यहाँ x है प्लस, बस इतना है, मान लीजिए इतना बराबर 0 है। ठीक है, यदि इतना है तो क्या यह द्विघात समीकरण है। तो यहाँ देखिए a के जगह पे ये 0, a का मान 0 के बराबर नहीं है, ये तो ठीक है, और b के जगह पे इसके पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या 1 है, मतलब ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ जो है c का मान हमको पता नहीं है, c का मान पता नहीं है, इसका मतलब है कि c का मान 0 होगा। जब c का मान 0 होगा तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, इसको हल करके देखते हैं कि यह रूप कैसा आता है। तो चलिए यहाँ सबसे पहले लिखेंगे अब हल। एक बार इसको लिख लेते हैं, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ठीक है, ये a + b का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस होता है b², ये होता है। ठीक है, अब हम इसी रूप में तोड़ देते हैं। तो a के जगह पे x है और b के जगह पे 1 है, तो जब इसको तोड़ेंगे तो a², तो a के जगह पे x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x²। ठीक है, प्लस 2ab, 2 सूत्र में है, और a है तो a के जगह पे x है, प्लस गुने हो जाएगा b के जगह पे 1 है तो 1 हो जाएगा, बराबर प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ b² है तो b की जगह पे 1 है तो हो जाएगा 1², बराबर है तो बराबर, ये 2 को x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x, और माइनस 2 तिया हो जाएगा 6, इतना हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। तो देखिए यहाँ और का चिन्ह लगा लेंगे, हो जाएगा x² प्लस 2 हो जाएगा, और ये x 2x हो गया, प्लस 1² 1 हो गया, बराबर 2x - 6। फिर और का चिन्ह निकाल लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ x² प्लस 2x, और इसको क्या करेंगे, इसको पहले लिख लेते हैं, तो माइनस में हो जाएगा 2x। ठीक है, ये प्लस में 1 है, और इधर आएगा तो ये प्लस में 6 हो जाएगा, चिन्ह जब साइड बदलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए -2x और प्लस 2x ये कट जाएगा, तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा x², इसीलिए x² और प्लस कितना हो जाएगा 6×1 7 बराबर 0, इतना हो जाएगा। तो क्या यह द्विघात समीकरण होगा, तो आपको हम बताए थे पहले बार में उदाहरण में कि जब इस यानी a का मान है
बी का मान हमको पता नहीं है। जब बी का मान पता नहीं है तो मतलब बी का मान 0 और सी का मान मालूम है 7, तो इस स्थिति में द्विघात समीकरण होगा। तो यही है यहाँ पे देखिए, ए के जगह तो ठीक है, बी का मान मालूम नहीं है, यानी बी का मान हो जाएगा 0 और सी का मान 7 है। तब इस स्थिति में क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ हम लिख देंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c = 0 के रूप का है, इसीलिए यह द्विघात समीकरण होगा। यही आंसर हो गया। ठीक है।